हेलो फ्रेंड्स, आपका उपासना शक्ति चैनल में स्वागत है, जिसमें धर्म और अध्यात्म से संबंधित जानकारियाँ प्रस्तुत की जाती हैं, जो कि प्राचीन ग्रंथों, मान्यताओं, प्रवचनों और पुस्तकों से एकत्रित की गई हैं। आज हमको पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे सफला एकादशी कहते हैं, के बारे में जानकारी दे रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विधि विधान से सफला एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इस एकादशी में रात्रि जागरण का बहुत महत्व है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं वे भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय होते हैं। इस एकादशी व्रत के समान कोई तीर्थ, यज्ञ, दान, तप तथा दूसरा कोई व्रत नहीं है। यदि परिवार में कोई एक व्यक्ति भी एकादशी व्रत को रख ले तो पूरे परिवार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन प्रातःकाल नहा धोकर श्री नारायण के व्रत का संकल्प करें और फलाहार करें। इस दिन अन्न का त्याग करें, मिथ्या संवाद और क्रोध से बचें, सात्विक आचरण करें और एकादशी की कथा सुनें, जो इस प्रकार है। पद्म पुराण के अनुसार चंपावत नगर में राजा महिष्मान का शासन था। उनके बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था, जो कि महापापी था, जो सदा पाप कर्मों में संलग्न रहता था। वह देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा किया करता था। उसके बुरे कर्मों के कारण महाराज ने उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। वह सोचने लगा कि कहाँ जाऊं। दिन भर वह वन में भटकता रहता, रात्रि में चोरी कर अपना भरण पोषण करता और प्रजा को तंग करता था। उसी वन में एक विशालकाय पीपल का वृक्ष था, जिसे लोग भगवान की तरह पूजते थे। उसी वृक्ष पर लुम्पक रहा करता था। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण की दशमी के दिन ठंड के कारण वह सारी रात्रि सो न सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित सा हो गया। दूसरे दिन एकादशी को दोपहरी में सूरज की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई और वह भोजन की तलाश में निकला, लेकिन पशुओं को मारने में तो वह समर्थ नहीं था। अतः उसने पेड़ों के नीचे जो गिरे हुए फल थे उन्हें उठाया और वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। तब तक सूर्य भगवान भी अस्त हो चुके थे। उसे अपने कार्यों पर बड़ी ही ग्लानि हो रही थी। उसने वृक्ष के नीचे फल रखे और आर्द्र भाव से कहने लगा कि हे भगवान, मेरे पापों को क्षमा करें। ये फल आपको ही अर्पण करता हूँ, आप तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को ग्लानि के कारण वह हरि स्मरण करता रहा और उसे नींद भी नहीं आई। इस तरह हरि कीर्तन और उपवास और व्रत से उसके सारे पाप दूर हो गए और भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। दूसरे ही दिन एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आ गया और आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से अब तेरे सारे पाप नष्ट हो गया है। अब तू अपने पिता के पास जा और तुझे राज्य की प्राप्ति होगी। ऐसा सुनकर वह बहुत खुश हुआ और वह दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पापों को नष्ट देख के उसके पिता ने भी प्रसन्न होकर उसे राज्य दे दिया और खुद वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा और सारा ही कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। इसका श्रवण अश्वमेध यज्ञ के